हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था सेल ऑर्गेनल्स या फिर कोशिकांग। लास्ट वीडियो में मैंने इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट नोट कंप्लीट करा दिए थे। उन सब के लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जो आज का हमारा शॉर्ट नोट है, ये शॉर्ट नोट भी कह सकते हो आप, लॉन्ग क्वेश्चन भी। जब ये शॉर्ट नोट के रूप में आता है तो ओनली लाइसोसोम के बारे में बताना होता है। लॉन्ग में जब आता है तो उसके कार्य इसमें ऐड होकर आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स, ठीक है। इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या है, लाइसोसोम ना लिखकर लिख देते हैं कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल या फिर आत्महत्या की थैली पर टिप्पणी कीजिए। तो अगर आपको पता है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं तो आप लिख के आ जाओगे। और अगर जिन बच्चों को नहीं पता है या जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा टॉपिक दे दिया है उठा के, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइड ऑफ द बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। और क्यों कह रहे हैं ये अब हम थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो हमारे लाइसोसोम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे सैक का मतलब होता है पाउच, मतलब कुछ थैलीनुमा या पाउच, उसको बोलते हैं सैक, SAC। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने देखा वो देख लें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, कौन, लाइसोसोम्स। यह एक यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एक यूनिट मेम्ब्रेन मतलब सिर्फ एक सिंगल लेयर से। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया, इन सब में क्या थे, 2 लेयर्स थी। हम हमेशा लिखते थे एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। लेकिन लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, लेकिन लाइसोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें केवल एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, यह एक यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, कौन, लाइसोसोम्स। इनकी खोज सन 1955 में CD डुवे, अब देखो इसकी स्पेलिंग तो है DUVE, ठीक है, लेकिन इसे पढ़ा जाएगा डुबे। तो CD डुबे ने 1955 में किसकी खोज की थी, लाइसोसोम की थी। इन्हें लाइसोसोम नाम भी डुबे ने दिया था, ठीक है। ये DUVE है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डुबे पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ हिंदी में, ने दिया था। तो इसका जो खोज थी वो भी C डुबे ने की थी, और जो इसको नाम दिया था लाइसोसोम वो भी किसने दिया, डुबे ने दिया, जिसके लिए इन्हें 1974 में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, CD डुबे ने, और इसी के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला, और इन्होंने ही लाइसोसोम का नाम दिया। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन लाइसोसोम का। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम मतलब संरचना किसकी, लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम एक यूनिट मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो लाइसोसोम है वो सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है या फिर यूनिट मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। तो कभी कभी आपका एग्जामिनर अगर आता है तो वो आपसे वाइवा में पूछे कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें एक लेयर होती है या फिर वो यूनिट मेम्ब्रेन होता है, तो आपको पता होना चाहिए लाइसोसोम, ठीक है। इसमें एक डेंस स्ट्रोमा पाया जाता है। डेंस स्ट्रोमा मतलब एक गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है जिसे बोल रहे हैं डेंस स्ट्रोमा। इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है लाइसोसोम का, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है वो बहुत गाढ़ी फॉर्म में होता है जिसे हम बोल रहे हैं डेंस स्ट्रोमा। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में प्रेजेंट है, अगर आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ER और लाइसोसोम दे दिया, तो आपको टिक किस पे करके आना है, लाइसोसोम पे, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में प्रेजेंट है, लाइसोसोम में, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, DNA, RNA को ब्रेक कर देता है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसका क्या वर्क है, ये प्रोटीन को ब्रेक मतलब तोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहा है, लिपिड्स को ब्रेक कर रहा है, DNA, RNA को ब्रेक कर रहा है। तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जा रहा है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, DNA, RNA को ब्रेक कर देता है। लाइसोसोम्स के स्ट्रोमा में लगभग 40 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो लाइसोसोम है इसमें 40 टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर पाचक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये आपको याद रखना है,
जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अम्लीय माध्यम में ही वर्क कर रहे हैं, क्षारीय माध्यम में वो इनएक्टिव हो जाएंगे। जब उन्हें अम्लीय माध्यम मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे और क्षारीय माध्यम में वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। लाइसोसोम का निर्माण ER एंड गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। जो हमारे लाइसोसोम्स हैं वो किसके द्वारा बन रहे हैं, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बन रहे हैं। गोल्जी बॉडी तथा ER से बनने वाले इन लाइसोसोम्स को प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। मतलब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो ER की फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारी गोल्जी बॉडी मिल रहे हैं तो बन रहा है प्राइमरी लाइसोसोम या फिर प्राथमिक लाइसोसोम। तथा जब ये प्राइमरी, ये 1 डिग्री नहीं, इसे प्राइमरी के लिए हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम फूड से जुड़ जाते हैं तो इन्हें सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी जुड़ रहे हैं तो बन रहा है प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम, हमने कुछ फूड खाया, सेल पे कुछ फूड पहुंचा, ठीक है, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड से अटैच्ड हुआ तो बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम को ससाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये लाइन आप एग्जाम में हर हाल में अंडरलाइन करके आएंगे। जो चीज़ें मैंने ब्लू मार्कर से लिखी है ये सब आपको अंडरलाइन करके आनी है, ठीक है, हाईलाइट करके आनी है। तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। अब पता चलेगा कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल या फिर कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जा रहा है। आप इंग्लिश में याद करें तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल और हिंदी में कोशिका की आत्महत्या की थैली, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले भोज्य पदार्थों को अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट करता है। जो हमारा लाइसोसोम है इसको डाइजेस्टिव ऑर्गन कहा जा रहा है। ये क्या कर रहा है, सब फूड मटेरियल्स का डाइजेशन कौन कर रहा है, सेल के अंदर लाइसोसोम। तो जो जितना भी लाइसोसोम में बाहर से फूड आ रहा है उन सब का अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट कर रहा है। अभी हमने पढ़ा कि इसमें 40 टाइप के क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, जितना भी बाहर से इसको फूड मिल रहा है उन सब का डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट करता है। जब कभी बाहर से फूड सेल में एंटर नहीं कर पाते हैं तो इस कंडीशन में यह सेल सैप में प्रेजेंट फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है, जब सेल है हमारा, ये लाइसोसोम है समझो, इसमें बाहर से फूड आ रहा है, ठीक है, ये फूड आ रहा है, ये फूड इसके अंदर जा रहा है। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, एग्जाम में ये एरो मत लगा के आना, सिर्फ डायग्राम बना के आना, ठीक है। तो जब ये फूड एंटर कर रहा है, लेकिन जब ये फूड एंटर करना बंद कर दिया, ये फूड बाहर से नहीं आ रहा, तो क्या करेगा लाइसोसोम, इसके अंदर सेल में, सेल सैप का मतलब होता है, सेल सैप का मतलब जो कोशिका के अंदर या फिर सेल सैप, इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है, जिसे अभी हम कह रहे थे डेंस स्ट्रोमा, इसके अंदर जो भी पाए जा रहे हैं क्या, फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब लाइसोसोम को जब बाहर से फूड मिलना बंद हो गया, लाइसोसोम की सेल है उसमें बाहर से फूड आना बंद हो गया, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर जो प्रेजेंट फूड मटेरियल्स हैं उनको ही खाना स्टार्ट कर देगा, उनको ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो हमारे पास कोई चीज़, हमें कोई चीज़ स्टोर है हमारे अंदर, अगर हम उसे ही खाना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, जब इसे बाहर से फूड नहीं मिल रहा तो ये अपने अंदर जो फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो एक टाइम ये आएगा जो उसके अंदर फूड स्टोर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे सेल नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं। अगर आपके टीचर आपसे पूछे कि सुसाइड ऑफ द बैग सेल, या फिर एग्जामिनर पूछ ले वाइवा में कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो ये होता है कि सर, जब आप बता देंगे, सर होंगे या मैम जो भी, कि जब सेल लाइसोसोम को बाहर से फूड मिलना बंद हो जाता है तो ये अपने अंदर सेल सैप में प्रेजेंट फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है तो ऐसे ही डाइजेस्ट करते करते इसका सब फूड मटेरियल फिनिश हो जाता है या समाप्त हो जाता है और सेल नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार क्या है, ये अपने अंदर सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करके क्या कर रहा है, खुद की आत्महत्या कर रहा है। कौन, लाइसोसोम। इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जा रहा है।
अब आते हैं लाइसोसोम के फंक्शंस पे। तो इसके मेन 3 फंक्शंस हैं। फर्स्ट है सेल में एंटर करने वाले विभिन्न पोषक पदार्थों को लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा पचा देता है। तो जो भी मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा कि सेल के अंदर जो भी बाहर से क्या आ रहा है, विभिन्न पदार्थ आ रहे हैं, उन्हें लाइसोसोम क्या कर रहा है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा पचा देता है। ठीक, इस पाचन से प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थ साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। वे बिना पचे पदार्थों को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि लाइसोसोम क्या कर रहा है, जितने भी बाहर से पोषक पदार्थ आ रहे हैं उन्हें अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से पचा देता है। ठीक, और जो भी पोषक पदार्थ, जैसे हमने कुछ पौष्टिक आहार खाया, उससे जो भी पोषक हमें मिला वो हमारी बॉडी में गया। इसी प्रकार इसमें क्या है, लाइसोसोम ने कुछ अच्छे पोषक पदार्थ का डाइजेशन करा, तो उससे जो उसे न्यूट्रिएंट प्राप्त हुए वो सब क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल भरा होता है फ्लूइड लाइक, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो बचता नहीं है, जो लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसे वो क्या करता है, सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोग की अवस्था में लाइसोसोम सेल को नष्ट कर देता है। अगर लाइसोसोम को लगता है कि उसके सेल में कोई भी डिजीज़ एंटर कर रही है या कर गई है, तो वो क्या करेगा, लाइसोसोम सेल को नष्ट ही कर देता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, लाइसोसोम सेल डिवीज़न को प्रेरित करता है। जो लाइसोसोम है वो क्या कर रहा है, सेल डिवीज़न या फिर कोशिका विभाजन को डिवीज़न कर सकता है। और आप इसमें एक पॉइंट अपनी साइड से थ्योरी में लिख सकते हैं कि जो लाइसोसोम है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए आने का ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सा। इसमें बस आपको एक मेम्ब्रेन बनानी है, क्योंकि हमने पढ़ा है लाइसोसोम क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो आपको ये गोल सर्किल बनाना है, एक गोल शेप में। इसके अंदर आपको कुछ कण बनाने हैं, जो कण क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्योंकि लाइसोसोम क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, तो आपको ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, फूड का डाइजेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया है फ्रेंड्स आपका लाइसोसोम का कंप्लीट। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब इसे बाहर से फूड आना बंद हो जाता है सेल के अंदर लाइसोसोम की, तो ये अपने अंदर प्रेजेंट फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो इसके अंदर फूड मटेरियल है स्टोर, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है, सेल नष्ट हो जाएगी। तो इसने अपने अंदर जो फूड है उसे खाकर या फिर उसे डाइजेस्ट करके अपनी सेल को ही नष्ट किया। तो एक तरह से इसने सुसाइड करी, इसलिए इसे क्या कहा गया है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और लाइसोसोम की जो खोज की किसने की थी, C.D. डुबे ने की थी, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला और इन्होंने ही इसका नाम लाइसोसोम दिया। अब बात आती है कि प्राइमरी लाइसोसोम किसे कहते हैं। तो जब गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में जुड़ रहे हैं तो प्राइमरी लाइसोसोम बन रहा है। और जब हम जो फूड ले रहे हैं, फूड जब ऐड हो रहा है प्राइमरी लाइसोसोम से, तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, सेकेंडरी लाइसोसोम। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमारा, इधर रफ में लिख रही हूँ, ER प्लस गोल्जी बॉडी इक्वल टू प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है। और प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड इक्वल सेकेंडरी लाइसोसोम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी मिले तो प्राइमरी लाइसोसोम से फूड मटेरियल ऐड हुए तो सेकेंडरी लाइसोसोम। और सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसमें सेल सैप में क्या प्रेजेंट होता है, जो भी फूड होता है ये उसे खाना स्टार्ट कर देता है। तो ये था आपका लाइसोसोम या फिर सुसाइड बैग ऑफ द सेल। हिंदी में से बोलते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। तो ये हो गया है आपका कंप्लीट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।